परित्राणकर्ता आमानकर प्रभु जीशुख्रीष्ट सुमधुर नाम आज पवित्र विजय दिवस रविवार उपासना को आपण मानू स्वागत करू करू शुभेच्छा ज्ञापन करे। आज पवित्र दिवस उपासना को आमने आरंभ करने पूर्व गोटे पद आम ईश्वर वाक्य पढ़ा पुणी प्रार्थनार सहित आमने उपासना टी आरंभ करवा। हे सदा प्रभु तुम्भ तुल्य कहीं ना, तुम्हें महान और पराक्रम तुम्भर नाम महत। हे सर्वदेश मानकर राज्य तुम्भ को किए भय न कर। आसतु आमने समस्ते चक्षु बंद करवा पुणी प्रार्थनार सहित आमने उपासना टी आरंभ करवा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आमे तुम धन्यवाद करुछु कारण तुम्हें अतुलनीय परमेश्वर तुम्हें अवर्णनीय परमेश्वर तुम्हें अनुन संध्य परमेश्वर। एणु प्रभु आमे तुम गौरव करुछु, तुम प्रशंसा करुछु, धन्यवाद दौछु प्रभु। विगत सप्ताह सारा तुम्हें आमानंकर सहवर्ती परमेश्वर हेलो, आमानंको तुम्हें सुरक्षा रे रखिलो, आशीर्वाद और मंगल दान दे आमानंको कढ़ाई आनिलो। पुणी आज एही पवित्र दिवस रे प्रभु आउ थरे ए ऑनलाइन माध्यम रे मांडलिक भाव रे तुमर निकटवर्ती हेबार सुजोग आमानंको देल। ए महान सुजोग पाई प्रभु आमे तुम धन्यवाद करुछु। प्रभु आज ये पवित्र उपासना रे आमे जेतेक परिवार भिन्न भिन्न स्थान भिन्न भिन्न अवस्था ये ऑनलाइन माध्यम रे उपासना रे सामिल हुई तुम निकटवर्ती हेउछु। आम प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर, दया कर। आमानकर हृदय को तुम्हें उन्मुक्त कर, चक्षु को उन्मुक्त कर, आमानकर बुद्धि रूप द्वार को उन्मुक्त कर। जेपरि प्रभु ये उपासना रे आमे तुमर उपस्थिति को अनुभव करिबु, तुमर उपस्थिति को लाभ करिबु, पुणी तुमर उपस्थितिर आनंद रे उद्दीपित हेबु। से प्रकार अनुग्रह कर प्रभु। उपासनार आरंभरू शेष पर्यंत तुम्हें तुमरी आत्मांकर आवाहन दे आमानंको कढ़े नियो। आज गीत वाक्य ध्यान पुणी जहाँ मध्य आज कार्यक्रम रही से सब रे तुम्हें ही केवल गौरवान्वित हो। आम प्रत्येक को तुम्हें प्रभु तुमरी उपस्थिति दे आमानंको कढ़े नियो। आमे जेपरि केवल तुमरी गौरव अन्वेषण करू करू तुमरी प्रशंसा करिबो सही प्रकार अनुग्रह कर। समस्त गौरव तुमको दे प्राणकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम रे प्रार्थना करे, आमेन। आसंत माने ए समय जो परमेश्वर तांकर विश्वस्तता तांकर उत्तमता आमानक जीवन रे प्रकाश करिसंती से परमेश्वरंकर धन्यवाद करू करू आमे गोटे ओडिया गीत गान करबा पाई जिबा जहाँ आपण माने पाइबे आत्मिक आराधना संगीत बही तार 8 पृष्ठा 22 नंबर गीत देख देख आसु अछंती गौरवे जीशु राजा। ईश्वरंक वाक्य मानकु एही आह्वान दिए, आहे सदाप्रभु उद्देश्य नूतन गीत गान कर, समुदाय पृथ्वी सदाप्रभु उद्देश्य गान कर। एणु आसु आमे गीत माध्यम प्रभुंकर प्रशंसा करबा पाई जिबा। देख देख आसु अछंती
गौरव जीशु राजा आखिर पलके उठिबे जेते तांक साधु प्रजा ए मोर शरीर हेब रूपांतर ए मोर शरीर हेब रूपांतर अक्षय अमर होइबा देख देख आसु अछंती गौरव जीशु राजा आखिर पलके उठिबे जेते तांक साधु प्रजा गाइजिबा तांक प्रशंसा गीत दूतगण साथे होई मिलित होसाना 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 गाइजिबा तांक प्रशंसा गीत दूतगण साथे होई मिलित आस जीवा से महाभोजे होई निमंत्रित आसिछु जेते आस जीवा से महाभोजे होई निमंत्रित आसिछु जेते आनंद उल्लासे जीवा जीशु पासे आनंद उल्लासे जीवा जीशु पासे स्वर्गीय संगीत गाइबा देख देख आसु अछंती गौरव जीशु राजा आखिर पलके उठिबे जेते तांक साधु प्रजा देख दिसे स्वर्ग द्वार नाही आउ भय मरण डर होसाना 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 एही देख दिसे स्वर्ग द्वार नाही आउ भय मरण डर स्वर्गदूत हस्त प्रसारी ने जीवे राजा स्वागत करी स्वर्गदूत हस्त प्रसारी ने जीवे राजा स्वागत करी कहिबे से तोते रहिबु निरते कहिबे से तोते रहिबु निरते सदा मोर साथे स्वर्ग धामे देख देख आसु अछंती गौरव जीशु राजा आखिर पलके उठिबे जेते तांक साधु प्रजा ए मोर शरीर हेब रूपांतर ए मोर शरीर हेब रूपांतर अक्षय अमर होइबा देख देख आसु अछंती गौरव जीशु राजा आखिर पलके उठिबे जेते तांक साधु प्रजा आजिर ध्यान निमंते जो शास्त्रांशटी निया जाइछे ताहा आपण माने पाइबे रोमियो मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र रोमियो तार 13 अध्याय 11 पदरु 14 पद पर्यंत रोमियो तार 13 अध्याय 11 पदरु 14 पद पर्यंत एठारे एपर लेखा अछि पुणी एबे तुम्भमानंकर निद्रारु जाग्रत हेबार समय जे उपस्थित एहा जानी एही सबु कर कारण आमानंकर विश्वास करिवार दिन ठारू वर्तमान परित्राण आम्भमानंकर अधिक सन्निकट
ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଉଅଛି, ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ। ଅତଏବ ଆସ ଆମମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ଶଯ୍ୟା ପରିଧାନ କରୁ। ରଙ୍ଗରସ ଓ ମତତାରେ, ଲମ୍ପଟତା ଓ କାମୁକତାରେ, ବିବାଦ ଓ ଈର୍ଷ୍ୟାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆସ ଆମମାନେ ଦିବସର ବିହିତ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରୁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କର, ଆଉ କୁ ଅଭିଳାଷ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ସକାଶେ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜନ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠିତ ବାକ୍ୟର ମର୍ମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଏହି ଗୀତ ଗାନ କରୁ କରୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଦାନ, ମାନତ ଦାନ, ଧନ୍ୟବାଦାର୍ଥକ ଦାନ, ପୁଣି କୃତଜ୍ଞତାର ଦାନ, ଦଶମାଂଶର ଦାନକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୃଥକ କରି ରଖୁ। ଆମମାନେ ଏହି ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆତ୍ମିକ ଆରାଧନା ସଙ୍ଗୀତ ବହି 21 ପୃଷ୍ଠାର 61 ନମ୍ବର ଗୀତ, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ଏହି ଗୀତ ଗାନ କରୁ କରୁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଗୀତ ଗାନ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଦୀପ ମୋ କ୍ଷୀଣ ଚରଣର। চলা পথে সে আলোক, চলা পথে সে আলোক মো সারা জীবনর। তুম্ভ বাক্য অটে প্রদীপ মো ক্ষীণ চরণর। তুম্ভ বাক্য অটে প্রদীপ মো ক্ষীণ চরণর। চক্ষু প্রসন্ন করিবি ব্যবস্থা ধ্যান। করম চক্ষু প্রসন্ন করিবি ব্যবস্থা ধ্যান। তব শাসন দয়াবান, তব শাসন দয়াবান। হেউ জীবনে বর। তুম্ভ বাক্য অটে প্রদীপ মো ক্ষীণ চরণর। তুম্ভ বাক্য অটে প্রদীপ মো ক্ষীণ চরণর। তব বাক্য অটে সিদ্ধ পরীক্ষিত পুনি নিত্য। তব বাক্য অটে সিদ্ধ পরীক্ষিত পুনি নিত্য। সম্পদে
অবা বিপদে সম্পদে অবা বিপদে হেউ সে মোর আবর তুম্ভ বাক্য অটে প্রদীপ মুখীণ চরণর তুম্ভ বাক্য অটে প্রদীপ মুখীণ চরণর। চিরস্থায়ী সে বিধান নহিব কেবে খণ্ডন চিরস্থায়ী সে বিধান নহিব কেবে খণ্ডন সে জীবন জড়াকার সে জীবন জড়াকার হেউ আত্মার আহার তুম্ভ বাক্য অটে প্রদীপ মুখীণ চরণর তুম্ভ বাক্য অটে প্রদীপ মুখীণ চরণর চলা পথে সে আলোক চলা পথে সে আলোক মো সারা জীবনর তুম্ভ বাক্য অটে প্রদীপ মুখীণ চরণর তুম্ভ বাক্য অটে প্রদীপ মুখীণ চরণর। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦିତ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାସନାରେ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ। ଉପାସନା ପରେ ପରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡୁବିତ ତଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଜଟିଳ ଓ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାରେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆସୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଦାନ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦାନ ଓ ସଦସ୍ୟ ଦେୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇଅଛୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ କଲେକ୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରେ। ଅନଲାଇନ୍ ଉପାସନା ଜନିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ବା ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ମଣ୍ଡଳର ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପସ୍ପରଡିଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଜାଣତ ତଥା ଅଜାଣତରେ ପୀଡ଼ିତ, ଅସୁସ୍ଥ, ଚିକିତ୍ସିତ, ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଓ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କରୋନା ଭାଇରସକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଚାର ଆସୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପସ୍ପରଡି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା।
କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାହା ଅନୁଭବ କରି ଆସିଛୁ। ଏଣୁ ଆଉ ଥରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ ହଉ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଉତ୍ତମତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ବିଗତ ଦିନର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିଲ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଢ଼େଇ ଆଣିଲ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଲ, ନିରାପତ୍ତା ଦେଲ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମୟରେ ହୃଦୟର ନମ୍ରତାର ସହିତ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ତୁମ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଏ ସମସ୍ତ ଭୟାଭୟତା ମଧ୍ୟରେ, ଏ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ମାଧ୍ୟମ ତୁମେ ଦେଇଛ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଦେଇନାହଁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଯେତେ ସମସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି, ସେହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତର ହେଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଶାଖା ସମିତିମାନଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ଆମେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ତୁମରି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ, ପୁଣି ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବୁ, ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ, କମ୍ପିତ ନ ହୋଇ ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର ହେବୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁ ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା, ନିରାଶା ରହିଛି, ଅଭାବ ରହିଛି, ଅପ୍ରୀତିକର ବିଷୟମାନ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ସେହି ପରିବାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ସବୁକୁ ଦୂର କରି ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ନିଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେବୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ, ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜଣାତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜଣାତରେ ହେଉ, ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଦର୍ଶନ କର। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେହି ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ବାହୁ ବିସ୍ତାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ମାନସିକ ଭାବରେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ସେହି ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ, ବୟସ୍କ ବାପା ମାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ତୁମ ହାତରେ ତୁମରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାମୂଳେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଭୟାବହତାରୁ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହି କୋଭିଡ-19 ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛୁ, ଭୟଭୀତ ହେଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ରେକ ହେଇଥିବା ଉଦାସୀନତାକୁ, ଭୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କର। ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟରେ
आमने प्रत्येक जेपरि तुम आड़े दृष्टिपात करूँ पुणी प्रभु तुमको लक्ष्य करी आमर विश्वासर जीवन यात्रा धाववान हेबू से प्रकार तुम्हें अनुग्रह कर वयस्क बापा माँ मानू संक्रमण रक्षा कर बोली प्रार्थना करुछु। विशेष भाव में आमने प्रत्येक जेपरि निज निज को सतर्क करूँ सावधान करूँ परिवार को सावधान करूँ पुणी प्रभु आमने जेपरि वाक्य गढ़ा जीवु से प्रकार तुम्हें अनुग्रह कर दया कर। हाँ प्रभु आम देश को आम राज्य को तुम हाथ में समर्पण करुछु। प्रभु आम जानूछु प्रभु मनुष्य द्वारा यह समाधान हो पार नहीं कारण जो अवस्था जो परिस्थिति आज देश राज्य में सृष्टि होती जो वातावरण आज सृष्टि होती जो भयंकर विषय मान आम देखुछु यह मनुष्यर ज्ञानर बाहर प्रभु मनुष्यर बुद्धिर बहिर्भूत अटे प्रभु मनुष्यर समस्त ज्ञान टेक्नोलोजी विफल होती प्रभु आमने प्रार्थना करुछु तुम्हें अविलंबरे प्रभु इस समस्या हस्तक्षेप कर तुम्हें आमान को मुक्त कर देश को मुक्त कर राज्य को मुक्त कर बोली प्रार्थना करुछु। संक्रमित होइथिबा अंचल संक्रमित होइथिबा लोक मानकु प्रभु तुम्हें रक्षा कर चिकित्सित होइथिबा लोक मानकु प्रभु तुम्हें आरोग्य प्रदान कर तुम्हें करुणा कर जो जो क्षेत्र देशर राज्यर विपर्य अवस्था रही प्रभु से सब क्षेत्र को तुम्हें पुनरुद्धार कर बोली प्रार्थना करुछु। प्रभु ये कोविड-19 सकाश पुणी विभिन्न प्रकार रोग व्याधि दुर्घटन अनेक प्रभु आज निज निजर अप्रभु संपर्कीय परिजन लोक मान हर बसी जो द्वारा प्रभु परिवार अशांत वातावरण जो द्वारा परिवार प्रभु निरुत्साह वातावरण से परिवार मानकर तुम हाथ में समर्पण करुछु से शांति सांत्वना दे तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु विशेष भाव इस समय प्रभु तुम्हारी धन्यवाद करू करू प्रभु आमने हो प्रभु जो विशेष विशेष दान को तुम गौरव निमंते पृथक करिछु प्रभु हे प्रभु से दान उपर तुम्हारी आशीर्वाद रख ताहा जेपरि प्रभु ये दिन मानक तुम्हारी राज्यर प्रचार और प्रसार निमंते तुम सेवा कार्य निमंते विनियोग हुए यही प्रकार तुम्हें अनुग्रह कर दया कर दाता दात्री प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुछु। प्रभु ये अल्प समय आम तुम वाक्य को शुणापी जीवु हे प्राणर प्रिय प्रभु तुम्हें आम हृदय को उन्मुक्त कर आमने से ही तुम दास दाऊदों पर यही प्रार्थना करुछु आमर आत्मिक चक्षु को तुम्हें खोली दियो जो द्वारा प्रभु तुम वाक्यर महत् विषय मानक आमने देखू तुम्हें तुम वाक्य दे आम प्रभु कथा कह प्रभु मत लुचा हचा मु किए जे प्रभु तुम वाक्य को भांगी पारि हे पवित्र आत्मा ईश्वर तुम वाक्य को भांगी मत साहाय्य कर आज प्रचारित वाक्य प्रत्येक प्रभु ऑनलाइन सामिल होता उपासनार जोग होता प्रत्येक को तुम्हें कथा कह अनुग्रह कर दया कर प्रभु ये मुहूर्त को ये समय को पुणी प्रभु उपासनार अवशिष्ट समय को प्रभु आमने तुम हाथ में समर्पण कर नाजरित जीशु नाम ये क्षुद्र प्रार्थना उत्सर्ग कर मांगुछु आमेन आमेन। प्रभु को महानामर धन्यवाद हो प्रभु आम को अनुग्रह कर ऑनलाइन माध्यम मांडलिक उपासना साहाय्य कर आसी प्रभु को धन्यवाद देवा विशेष भाव आज को प्राय 18टी सप्ताह चलीगला माने मांडलिक भाव शारीरिक भाव गोटे स्थान में एकत्रित हो पारना हुए तो आमने केतेक निश्चित भाव उद्विग्न होउछु आमानकर अंतकरण व्याकुल होउछि यह सहित हृदय विभिन्न प्रकार प्रश्न उठुछि मो जीवन में अनेक प्रश्न उठुछि मो प्रभु निकट में प्रार्थना करुछि किंतु जदिओ आमने गोटे स्थान में एकत्रित हो पारना तथापि प्रभु आम अनुग्रह करी मंडलीर उद्यम पुणी
विभिन्न भाई मानकर अक्लांत परिश्रम सकाशु आमने ये ऑनलाइन सेवा पाई पारुछु। एणु मंडली पाई पुणी जो भाई माने ये ऑनलाइन सेवा आमको साहाय्य करुछंती सेमानकु विशेष धन्यवाद देवा सहित उपासना को उत्साह करिबा पाई गीत रे जो भाई माने आमको पढ़े नौछंती सेमानकु मध्य मु विशेष धन्यवाद दिए। प्रभु को महानामर गौरव हेउ। आमने आजिर वाक्यर ध्यान करिबा पाई जिबा जहाँ रोमियो पुस्तक तार 13 अध्याय 11 पदरु 14 पद पर्यंत आमने पढ़ीछु। आज जो शिरोनाम आपण मानक सहित हृदयर चिंता को मुझे बांटिबा को जाउछि ताहा हेउछि वर्तमान समय परिप्रेक्षी पुणी ख्रीष्ट विश्वासी। प्रिय बंधुगण रोमियो पुस्तक जितेला माने अध्ययन करुछु यह प्रेरित पाउल जेतेबेले से रोमियो मंडलीर विश्वास को शुणिले जो परि भाव में मंडलीर विश्वासी माने ख्रीष्ट जीशुंक ठारे विश्वास रे वृद्धि पाउछंती सेमानकर वृद्धि पाउथिबा विश्वास को शुणी प्रेरित पाउल ए मंडली को उत्साह देवा निमंते पुणे अंतिम समय रे सेमानकर जीवन शैली सेमाने किपरि बंचिबे किपरि जीवन यापन काटिबे केउ मनोभाव केउ दृष्टिभंगी रे सेमाने अग्रसर हेबे ख्रीष्टंक ठारे से समस्त विषय को से এই পুস্তকরে আলোকপাত করুছন্তি। যেতরা মানে रोमियो पुस्तक को जाउछु गोटे विषय भल लगे जे रोमियो मंडलीर विश्वास वृद्धि जेतेबेले व्यापीबा को लागुछि सेतेबेले प्रेरित पाउल एमानकर कथा शुणुछंती। वास्तव में ख्रीष्टियान विश्वास एक वृद्धि पाउथिबा विश्वास अटे। ख्रीष्टियान विश्वास एक जीवित विश्वास अटे। ताहा स्टाग्नेट हुई रहे नहीं ताहा व्यापी बारे लगे जहाँ आमने ये रोमियो पुस्तक देखि पारुछु। आ रोमियो पुस्तक को दुई भाग में विभक्त करा जाए। प्रथम भागटी एक पर्व आरंभ करी 11 पर्व पर्यंत रही जो प्रेरित पाओ जड़े साधारण मनुष्य किपरि कृष्णक शक्ति रे रूपांतरित होइछि किपरि से धार्मिक गणना करा जाइछि किपरि से पवित्र गणना करा जाइछि आ कृष्णक ठारे जे जड़े विश्वासी किपरि दंडाकिया नाही एक विश्वास तत्व संबंध रे आलोचना करुछन्ते। जो तत्व जड़े विश्वासी को जानिबा एकांत आवश्यक जो द्वारा तार विश्वास दिनक दिन वृद्धि प्राप्त हम। केवल जे डॉक्ट्रिन विश्वास तत्व को से गुरुत्व दौरान ताहा नुह। जदि आम 12 अध्याय 14 अध्याय को आसुचु प्रेरित पाउल एक व्यवहारिक तत्व उपरे गुरुत्व आरोप प्रदान करुछन्ते। जो माने कृष्णक शक्ति रे रूपांतरित होई अछन्ते जो माने कृष्ण जीशुंकर धार्मिकता प्राप्त हुई अछन्ते से माने सेमानकर जीवन शैली कि प्रकार पुणी सेमानकर जीवन प्रत्येक क्षेत्र में किपरि कृष्णंकर धार्मिकता कृष्णंक प्रेम और कृष्णंकर अन्यान्य स्वाभाविक गुण को प्रतिफलित करि पारिबे। सेथिपाई से 12 पर्वरु
14 पर्व मध्य आह्वान प्रदान करिसेंती। दैट मीन्स जड़े ख्रिस्टियन जहाँ विश्वास करे ताहा तार जीवन द्वारा प्रतिफलित हेबा आवश्यक। विश्वास तत्व जहाँ माने विश्वास करुछु, जो डॉक्ट्रिन को विश्वास करुछु, सही डॉक्ट्रिन से विश्वास जेपरि आमानंकर दैनंदिन जीवन आचरण रे, व्यवहार रे, स्वभाव रे, चरित्र रे प्रतिफलित हुए, सेथिपाई से एही पुस्तकटी उल्लेख करुछन्ति। अन्य शब्द रे कहिबाकू गले प्रेरित पौल कहिबाकू चाहन्ति द क्रिश्चियन लाइफ इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल वर्ड टॉक्स मोर देन वर्ड्स। जड़े ख्रीष्टीय जीवन कार्य तार कहिबार कथा ठारू अधिक कथा कहे। यही कथा आमने 12 पर्वरु 14 पर्व पर्यंत उल्लेख करछु। वास्तविक भाव में आमे जहाँ विश्वास करुछु, जो ख्रीष्टीय तत्व नहीं आमने चालुछु, ताहा आमानकर व्यक्तिगत जीवन में प्रतिफलित हेबा आवश्यक अटे। जो शास्त्रांशटी आमने पढ़ीछु, से शास्त्रांशटी अति गुरुत्वपूर्ण शास्त्रांश। जदि आजिर परिप्रेक्षी को, आजिर अवस्था को, आजिर सिचुएशन को जदि आमने दृष्टिपात करू, तेबे एही पासेजटी आमानकर पाई अनेक गुरुत्व बहन करे। आ ए पासेजटी जेतरा आमने पढुछु, प्रेरित पौल गोटिए फ्रेज, गोटिए अंश को से गुरुत्व आरोप दे आरंभ करुछन्ति। जदि आमने इंग्राजी तर्जमा को देखुछु, से आरंभ करुछन्ति 11 पदरे नोइंग द टाइम, अर्थात समय जानी आमने एही सब करबा हबो। से गोटे समय को गुरुत्व आरोप करुछन्ति, जो समय के एक क्रिटिकल समय, एक कठिन समय, जो समय के एक अंतिम समय, जो समय घटनावली आमानकु आचंबित करुछि, जो समय घटनावली आमानकु आह्वान दउछि, पुणी मने पकई दउछि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अंतिम समय समस्त भविष्यवाणी जहाँ माथ्यू लिखित सुसमाचार 24 अध्याय से प्रकाश करती। आ से समय को आधार करी प्रेरित पौल आरंभ करुछन्ति। से कहउछन्ति पुणी एबे तुम्भमानंकर निद्रारु जाग्रत हेबार समय जे उपस्थित एहा जानी, अर्थात नोइंग द टाइम, अर्थात द टाइम ऑफ अर्जेंसी, जो समय गांभीर्यता गुरुत्वता रही ताहा जानी करी आमानकु किछि करिबा पाई से आह्वान दउछन्ति। एक सावधान समय संबंध से कहउछन्ति, एक सचेतन हेबार समय संबंध से कहउछन्ति, एक प्रस्तुत हेबार समय संबंध से कहउछन्ति। प्रिय बंधुगण, एई समय एक अंतिम समय, एंड वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इटर्निटी। आमे एपरि एक समय बसवास करुछु, जो समय को अंतिम समय बोली कहा जाए। पीतर लेखन्ति प्रथम पीतर तार 4 अध्याय 7 पदरे समस्त विषयर अंतिम काल सन्निकट। एक अंतिम समय आमे बसवास करुछु। आ ए अंतिम समय को बुझिबा, ए अंतिम समय गुरुत्वता को जानिबा जड़े ख्रीष्ट विश्वासी कर्तव्य अटे। आज अनेक ख्रीष्ट विश्वासी माने अछंती जो माने कि आज समय गुरुत्वता को, समय अर्जेंसी को बुझी पारु नाहंती। अवहेलित, हालुका, कामख्याली, कौतूहलपूर्ण ख्रीष्टीय जीवन यापन करुछंती। आ एई स्थान रे प्रेरित पौल सही प्रकार जीवन यापन जेपरि आमे न करू, असावधान जीवन यापन जेपरि न करू, असतर्कतार जीवन यापन जेपरि न करू, सेथि पाई से कहउछंती नोइंग द टाइम,
समय को जानी समय गुरुत्वता को जानी यही सब कर से यही कथा कहते यही सब कर डू दिस एक आदेशात्मक कथा एक सूचनात्मक कथा प्रेरित पौल कहते जहाँ जड़े ख्रीष्ट विश्वासी को करने प्रिय बंधुगण अनेक समय आमने सूचना पाई था इनफॉर्मेटिव हो आमर जीवन शैली आमर आचरण आमर स्वभाव आमर आटिट्यूड आमर मनोवृत्ति एक सूचनात्मक भाव में ही सीमित रही अच्छे किंतु ख्रीष्टीय जीवन जो केवल इनफॉर्मेटिव ताहा नुह यह एक करिवार जीवन अटे आ स्थान में प्रेरित पौल कहते नोइंग दैट अर्थात इनफॉरमेशन जानिला परे सूचना पाइला परे आपण को मते किछि करिबा को हेबो मंडली को किछि करिबा को हेबो ख्रीष्ट विश्वासी को किछि करिबा को हेबो एहा नीरव होई रहिबार समय नुहे एहा बसी रहिबार समय नुहे एहा सोई रहिबार समय नुहे एहा जगिबार समय अटे सावधान हेबार समय अटे जागृत हेबार समय अटे तेबे प्रश्न उठुछि कौन सबू करने प्रेरित पाओ आम कहते जदि आम ईश्वर वाक्य को देखू पिता परमेश्वर पुरातन नियम करने न करने आदेश देइछन्ति आ सही परमेश्वर आज पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित पौल जरिया मंडली को कहते यह कर और ताहा कर ना do this and do that और ख्रीष्ट विश्वासी आज द्वंद्व confusion perplexed द्विधार रही कौन करने को अनेक विषय प्रेरित पौल करने आम आदेश दौरान पवित्र आत्मा प्रेरणा पाई पवित्र आत्मा चालना पाई गोटे बोझर सहित से आह्वान दूसरी समय गुरुत्वता को बुझी तुम्हें यही सब कर कौन सब करने केतेक गुरुत्वपूर्ण विषय आमको ये दिन मानक करने बहुत किछि ईश्वर को वाक्य करने कहे से जहाँ आम प्रयोजन आम मंडली आवश्यक आमर ख्रीष्ट विश्वासी मानक आवश्यक से केतोटी गुरुत्वपूर्ण विषय को मुझे सम्मुखें रखापी प्रथम विषय जहाँ जड़े ख्रीष्ट विश्वासी को करने हम ताऊँ एफिसियो पुस्तक तार 5 अध्याय 16 पद प्रथम विषय एफिसियो पुस्तक तार 5 अध्याय 16 पद से लिखती पुणी सुजोगर सद्व्यवहार कर कारण काल मंद अटे प्रथम विषय जड़े ख्रीष्ट विश्वासी जेतेबेले से अनुभव करुछि जेतेबेले से जानुछि बुझुछि जेतेबेले से लक्षण सब देखुछि जो समस्त लक्षण जो समस्त भविष्यवाणी सफल हेबाकु जाउछि सफल हेबार आमर चक्षु देखुछि सेतेबेले जड़े ख्रीष्ट विश्वासी सुजोगर वा समय सद्व्यवहार करने आवश्यक अटे आ जो माने सुजोगर सद्व्यवहार करती सेमानंको उपरे परमेश्वर संतुष्ट हुअन्ति खुशी हुअन्ति आ सेमानंको जीवन में परमेश्वर बाहुल्य भाव में आशीर्वाद करती कौन ना कौन सुजोग कौन ना कौन समय आम परमेश्वर देइछन्ति प्रार्थना करिवार समय वाक्य अध्ययन करिवार सुजोग ईश्वर सहित आलाप करिवार सुजोग ईश्वर सानिध्य जीवन क्षेपण करिवार सुजोग ईश्वर प्रेम वृद्धि पाइबार सुजोग प्रभु आमको देइछन्ति आ जेतेबेले प्रभु को लोक माने मंडली बुझा दरकार जे जेतेबेले आमे समय कथा देखुछु
ଏହା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଆମମାନେ ସୁଯୋଗକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁ। We should not waste the time and opportunity. ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ନିଦ୍ରା ଯିବାର ସମୟ ନୁହଁ, ଏବେ ଉଠିବାର ସମୟ, କିଛି କରିବାର ସମୟ। କଣ କରିବାକୁ ହବ ନା ସୁଯୋଗର ବା ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହବ। ଏହାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ନୂତନ ନିୟମରୁ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ, ଯଦି ଆମେ ନିହିମିଆ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦକୁ ଯାଉ, ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିହିମିଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ନିହିମିଆ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ମୋଷ୍ଟ ବିଜି ପର୍ସନ ଥିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତତା ବହୁଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ପାରସ୍ୟ ରାଜା ଅର୍ତ୍ତାକ୍ଷଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଜଣେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆଜିର ଭାଷା ଅନୁସାରେ, ଆଜିର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ପାନପାତ୍ର ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯିବା, ହି ୱାଜ ଏ କ୍ୟାଟରିଂ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ପାନପାତ୍ର ବାହକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ପିଇବାକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାର ସୁଇଟନେସକୁ, ତାର ସ୍ୱାଦକୁ, ତାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଦର ଗୁଣକୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଟରିଂ ପରସିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଦକୁ ଚାଖେ, ସେହି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ନିହିମିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ ଯେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ହବ ହିଁ ହବ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଜେରୁସାଲାମର ଅବସ୍ଥା ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ କି ଜେରୁସାଲାମର ନଗର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ନିଆଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 1 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତେ ସେ ଉପବାସରେ ସମୟ କାଟିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ କାଟିଲେ। ଆଉ 2 ପର୍ବର 1 ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆସନ୍ତେ, ସୁଯୋଗ ଆସନ୍ତେ, ସେ ରାଜା ଅର୍ତ୍ତାକ୍ଷରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସୁଛି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ମତେ ଯିବାକୁ ହବ, ମତେ ଯିବାକୁ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନିହିମିଆ କିପରି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିହିମିଆ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତତା, ଅତି ସିରିୟସ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ସେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଓ ସୁଯୋଗକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିହିମିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଚୀରକୁ ସେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସମୟକୁ, ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ବାହାନା ଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ସହସ୍ରାଧିକ ବାହାନା ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ସେଇ କଥାଟି କ'ଣ କି ଭେରି ବିଜି। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନିହିମିଆଙ୍କ ପରି ବିଜି। ନିହିମିଆ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ସେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଫୁର୍ସତ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କଲେ,
प्रिय बंधुगण परमेश्वर आज आपण को मते सुजोग देइछंती आज कौन आमने सुजोगर सद्व्यवहार करूछु कि समय सद्व्यवहार करूछु कि ना आमने अनेक बाहाना आलो देखाई सुजोग ओ समय को अपव्यवहार कर चलीछु किंतु प्रेरित पौल कहते नोइंग द टाइम समय को जानी आउ से 14 पद आड़ गला बेलू से कहते समय सन्निकट जदि आपण माने मु बुझुछु ज्ञात हेउछु तेबे समय और सुजोगर सद्व्यवहार कर नूतन नियम गोटे उदाहरण मुझे देवी आम समस्ते जानिछु प्रेरित पुस्तक तार 10 अध्याय कथा से स्थान में जड़े शत सेनापति को आम देखुछु जी कि 100 जन ऊपर अधिकारी he was not an ordinary man आउ से सैनिक मानकर चिंता देशर चिंता राज्यर चिंता निज परिवार चिंता एपरी व्यस्त बहुल लोकों को आम से स्थान में देखुछु किंतु प्रेरित पुस्तक तार 10 अध्याय 3 पद को जिते जाऊछु से स्थान में लेखा जाउछि दिने अपराह्न प्राय 3 घंटा समय रे देखंतु जड़े बिछि व्यस्त बहुल लोक से समय को व्यवहार कर अपराह्न 3 घंटा समय प्रिय बंधुगण आपणकर केउ समय आपण व्यवहार करुछंती एई स्थान रे कर्नेलियो नामक जड़े व्यक्ति से कौन करुछंती गोटे निर्दिष्ट समय को व्यवहार करुछंती जहा फल रे से दिन कर्नेलियो सहित तांकर समस्त परिवार रक्षा पाइथिले जेतेबेले आमने समय को सुजोग को व्यवहार करुछु सेतेबेले प्रभु आमानक जीवन रे महान कार्य करते अनेक उदाहरण ईश्वर को वाक्य प्रकाश करे से समस्त आलोचना करने आमानकर समय नहीं किंतु जेतेबेले समय को आम जानूछु अंतिम काल बोली जानूछु अति शीघ्र समय सरीबा को जाउछु बोली जानूछु प्रभुंकर द्वितीय आगमन सन्निकट बोली जानूछु समस्त लक्षण संबंध में कथबार्ता करूछु से समय आम समय को और सुजोग को सद्व्यवहार करूँ वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी द्वितीय विषय कहबी समय सन्निकट जानी यही सब कर प्रथम विषय मानक करने को हम समय और सुजोगर सद्व्यवहार आज सब किछि रुद्ध होइछि तथापि प्रभु आमन को समय देइछन्ते लॉकडाउन करी रखिछन्ते रुद्ध करी रखिछन्ते बाहर को गले विपद एपरी अवस्था रे रखिछन्ते तेबे एई समय को आमे कोन व्यवहार करूछु मंडली द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था करा जाइछि उपासना करिबा पाए एई समय को एई सुजोग को व्यवहार करूछु ना एई सुजोग को अपव्यवहार करूछु द्वितीय विषय कहबी जहा आपण माने पाइबे द्वितीय करंथियो तार 6 अध्याय 1 पद जहा करबा को प्रभु आदेश दउछंती अंतिम जुगर विश्वासी मानक पाए ताहा आपण पाइबे द्वितीय विषय द्वितीय करंथियो तार 6 अध्याय 1 पद आहुरी मध्य ईश्वरंकर अनुग्रह प्राप्ति जेपरि तुंभ मानक ठारे वृथा न हुए एथिपाई ताहांको सहित एकत्र कर्म करू करू आम्भे माने निवेदन करूछु द्वितीय विषय अनुग्रहर सद्व्यवहार करू we should not waste the grace of God we should not make vain the grace of God एस्तारे प्रेरित पौल कहउछंती करंथियो मंडलीर विश्वासी मानकु जेपरि तुंभ मानक ठारे ईश्वरंकर अनुग्रह वृथा न हुए ये अनुग्रह कौन करि पारे
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର। এই ଅନୁଗ୍ରହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅଟେ, ଅପ୍ରାପ୍ୟ ଦୟା ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରେମ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ এই ଅନୁଗ୍ରହ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମନୋଭାବରେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ এই ଅନୁଭବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, সেই ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। এই ଅନୁଗ୍ରହ କ'ଣ କରିପାରେ? ଯଦି ଆମେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟର 16-17 ପଦ ଦେଖୁ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରେ। ଅନୁଗ୍ରହ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରେ। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ଯଦି ଆମେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 38 ପଦକୁ ପଢୁ, এই ଅନୁଗ୍ରହ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର, ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରେ। କାରଣ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଯଦି ଆମେ ତିତୋସ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 11-12 ପଦ ପଢୁ, এই ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଧାରା ଶିଖାଇପାରେ। এই অনুগ্রহ আমাকে ক্ষমা দেইপারে। এই অনুগ্রহ আমাকে ঈশ্বরଙ୍କର নিকটতর করিপারে। এই অনুগ্রহ আমাকে পরিষ্কার করিপারে। কিন্তু প্রেরিত পৌল কହୁଛନ୍ତି, এই অনুগ্রহକୁ বৃথা ন কর। Do not waste the grace of God, but use the grace of God, redeem the grace of God. প্রিয় বন্ধুগণ, আজি অনেক খ্রিস্ট বিশ্বাসী মানে এই অনুগ্রহକୁ অপব্যবহার করে আসুଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହର ନାମ ନେଇ ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ କହିଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ যে যথেষ্ট বলিকি আমি কোন পাপরে থিবা, যদি আমি অন্য শব্দরে তাকে বুঝিবাকু যাও, যদি আমি পাপরে হি জীবন কাটুছু, অধর্মতারে হি জীবন কাটুছু, যদি আমি ঈশ্বরଙ୍କ নিকটକୁ ফেরু নাহু, তেবে আমি অনুগ্রহକୁ অপব্যবহার করুছু, অনুগ্রহକୁ মিসইউজ করুছু। প্রিয় বন্ধুগণ, আজ অনেক লোক মানে এই অনুগ্রহକୁ মিসইউজ করিবার লাগুছন্তি। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପଦପର୍ବକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ୱେଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି କି ଅନେକ ଲୋକମାନେ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ଆଚମ୍ବିତ ପରି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି କି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାଟ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଅପଚୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦକୁ ଦେଖୁ, ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ଲୋକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଧାର୍ମିକ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ କାମୁକତାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହକୁ କିପରି ଭାବରେ କାମୁକତାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ବିଷୟ ଅତି ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ନା କିପରି? ପାପ କର, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ ରହିଛି, ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ରହିଛି। ଯାହା କରୁଛ କର, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର ତେବେ ଆମେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟବାନ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପାପ କରି ଚାଲେ, ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ,
जे धर्मतत्व धर्म ज्ञान प्राप्त हुए जानी शुणी पाप करे ता निमंते आ प्रायश्चित बड़ी रहे ना यह ही अनुग्रहर अपव्यवहार अटे। प्रिय बंधुगण प्रभु अनुग्रह देइछन्ति एथिपाई देइछन्ति जेपरि अनुग्रह को आमे विश्वास करी अनुग्रह को व्यवहार करी निजको परिष्कार करिबा प्रभुको सहभागिता रे वृद्धि पाइबा पवित्रता रे वृद्धि पाइबा आत्मिकता रे वृद्धि पाइबा तांको सहित निबिड़ संपर्क रे वृद्धि पाइबा एथिपाई प्रभु अनुग्रह देइछन्ति। ग्रेस इज नॉट लाइसेंस फॉर सिन। जदि आमे पाप करी करी चलीछु मंद कार्य करी करी चलीछु तेबे आमे अनुग्रह को अपव्यवहार करूछु। आ प्रेरित पौल कहउछन्ति पवित्र आत्मा को प्रेरणा पाई अनुग्रहर सद्व्यवहार कर। तृतीय विषय आपण मानक सम्मुखरे रखिबे जहा करिबा को कुहा जाय अछि। तृतीय विषय कारण प्रेरित पौल कहउछन्ति अंतिम समय जानी तुमे एही सब कर प्रथम विषय मते करिबा को जड़े ख्रीष्ट विश्वासी भाव में अंतिम जुगर विश्वासी भाव में समय को व्यवहार करने को हम सदुपयोग करने को हम पुणी अनुग्रह को सदुपयोग करने को हम। तृतीय विषय जहाँ अति गुरुत्वपूर्ण विषय अटे अनेक विषय मध्यरु शेष कथा मु आपण मानक रखिबी। अनेक विषय ईश्वर को वाक्य अच्छी करबा पाई कहा जाय अछि किंतु शेष कथा सुनंतु जहाँ आपण माने पाइबे जाकब पुस्तक तार 1 अध्याय 22 व 23 शुणु किंतु श्रोता मात्र हुई आपण आपण मानकु प्रवंचना न करी वाक्यर कर्मकारी हुओ कारण जदि कहीं वाक्यर कर्मकारी न हुई श्रोता मात्र हुए तेबे से दर्पण रे अपना स्वाभाविक मुख दर्शन करुथिबा मनुष्य तुल्य अटे। अर्थात से एई स्थान रे कहउछन्ति ईश्वरंकर वाक्य को सद्व्यवहार कर समय को सद्व्यवहार कर अनुग्रह को सद्व्यवहार कर पुणी ईश्वरंकर वाक्य को सद्व्यवहार कर ईश्वरंकर वाक्य को अपव्यवहार कर नाही। कारण एई प्रकार समय जो दुर्दिन समय आमानकर आसीछि आज अनेक क्षेत्र में अनेक मात्रा रे ईश्वरंकर वाक्य अपव्यवहार करबार लागि छथि। प्रिय बंधुगण एवरी पुस्तक तार 2 अध्याय 1 पद को टिके आसंतु। एवरी पुस्तक तार 2 अध्याय 1 पद एटा लेखा अछि अतएव सुना जाइथिबा वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी हेबा आम्भ मानकर उचित नहिले काले आम्भे माने लक्ष्य भ्रष्ट हेबा। अन्य अर्थरे कहबाकू गले जदि ईश्वरंकर वाक्य को सद्व्यवहार न करू राइटली जदि आमने डिवाइड न करू लक्ष्य भ्रष्ट हेबार संभावना होइछि पतित हेबार संभावना अछि भ्रांत हेबार संभावना अछि। कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर द्वितीय आगमनर परिप्रेक्षी रे कहू कहू ए कथा कहिले सावधान केही तुमको भ्रांत न करू। प्रिय बंधुगण ईश्वरकर वाक्य को आमने सद्व्यवहार करू आपण विश्वास करंतु किबा न करंतु ख्रीष्टीय जीवन विश्वासी जीवन आत्मिक जीवन एक आत्मिक यात्रा अटे। लाइफ इज ए जर्नी आ आमने यात्रा करूछु जेते बेले जने यात्रा करे गाड़ी रे यात्रा करू बा फ्लाइट रे यात्रा करू बा ट्रेन रे यात्रा करू यात्रा करिवार गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य रहिछि। कौनसी लोक बिना लक्ष्य रे यात्रा करे नाही। प्रत्येक लोक गोटे निर्दिष्ट स्थान को लक्ष्य धार्य करी यात्रा करती आमने यात्रा करुछु तेबे आमानकर लक्ष्य आमानकर लक्ष्य प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन अटे। आमानकर लक्ष्य प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सम्मुखरे उभा हेबा अटे।
प्रिय बंधुगण जदि आम ईश्वर भाग्य को सद्व्यवहार न करिबा केवल शुणुथिबा आदि से वाक्य को आम जीवन में कार्यकारी न करिबा जदि गोटे कर्णरे शुणी आउ गोटे कर्णरे जदि आम छाड़देबा लक्ष्य भ्रष्ट होगा लक्ष्य स्थान को पहुंची पारिबा नहीं लक्ष्य निकट में पहुंची पारिबा नहीं यात्रा अर्धपंथरे होई रही जीवो आ जेतेबेले से अंतिम समय आसीबो आमे भाबुथिबा आमे चालुछु यात्रा करूछु किंतु लक्ष्य स्थान रे पहुंची पारिबा नहीं जदि आमे जिरिमिया पुस्तक तार 8 अध्याय 9 अध्याय को देखू बारंबार परमेश्वर गोटे कथा कहले तुम्भे माने मोहर वाक्य मनोयोग करना हो तुम्भे माने मोहर वाक्य को अग्राह्य करियछ मोहर विधि पालन करना हो सेति पाई प्रिय बंधुगण आज केते वाक्य माने सुनुछु केते वाक्य माने पढुछु ताहा केवल पढ़िबारे सीमित न रहू ताहा केवल शुणिबारे सीमित न रहू ताहाको आमने सठिक व्यवहार करू जदि आमने सठिक व्यवहार करिबा तेबे निश्चित भाव लक्ष्य भ्रष्ट न हुई भ्रांत न हुई आम निर्दिष्ट लक्ष्य रे पहुंची पारिबा प्रिय बंधुगण आम एहा न भाबू जे जहाँ भी आज पृथ्वी में घटुछि घटी घटवा जाऊँगी यह नॉर्मल घटना बोली न भाबू ए सब घटना ए सब लक्षण प्रभु आमनकु तांकर वाक्य प्रकाश करिसंती तांकर पृथ्वी में जहाँ जहाँ घटुअछि ताहा भविष्यवाणी सफल अटे एणु ईश्वर वाक्य को सद्व्यवहार कर पुणी थे आम फेरी जा से रोमियो पुस्तक तार 13 अध्याय 11 पद को एठारे एपरि लेखा जाए पुणी एबे तुम मानकर निद्रारू जाग्रत हेबार समय जे उपस्थित एहा जानी एही सब कर प्रिय बंधुगण समय अति कठिन समय अटे तिमोथी पुस्तक लेखा जाए आगामी दिन अति भयंकर हेबाकु जाउछि जटिल हेबाकु जाउछि आहुरी वर्ष हेबाकु जाउछि तेबे एही समय को जानी आमने एही सब करबा को कोन करबा को अनेक विषय मध्यरु प्रथम विषय समय सद्व्यवहार करबा को द्वितीय विषय अनुग्रहर सद्व्यवहार करबा को तृतीय विषय ईश्वर वाक्यर सद्व्यवहार करो प्रभु आमको संक्षिप्त वाक्य आशीर्वाद करतु पुणी ए वाक्य द्वारा आमर जीवन को सजाड़ा साहाय्य करतु आमेन। आसतु आज वाक्य अनुसार आम निज निज को प्रस्तुत करूँ कारण जो परमेश्वर आमको ये सुजोग ये समय देइछन्ति अनुग्रह देइछन्ति वाक्य देइछन्ति से सब को आमने सदुपयोग करूँ सठिक भाव में व्यवहार करूँ ये समय आमने प्रार्थना करने जा विशेष भाव में अनुरोध करी जो माने प्रस्तुत तथा डुबित सभ्य मानू आमने आपण को प्रस्तुत करवा कारण यह परे आमने प्रभु भोजर उपासना को अग्रसर होगा चाहूँ एणु आसु इस समय आम निज निज को प्रस्तुत करूँ प्रभु निकट में निज निज को उत्सर्ग करूँ समर्पण करूँ आमने समस्ते प्रार्थना करवा यापर आमने आदर्श प्रार्थना करवा पुणी शेष आशीष वचन पर आम उपासना को शेष करवा प्रभु सुंदर वाक्य आम तुम धन्यवाद करुछु। हाँ प्रभु आम जिते निज जीवन को समीक्षा करुछु देखुछु तुम्हें अनेक सुजोग देइछ समय देइछ किंतु आम ताहा ठीक भाव में व्यवहार कर अनुग्रह रखिछ
तेणु अनुग्रह को नहीं आम अपव्यवहार करुछु वाक्य को अपव्यवहार करुछु आम तुम्हें क्षमा कर प्रभु आम दया कर जेपरी आमने आज गोटे निष्पत्ति नेबू पुणी प्रभु तुमरी अनुग्रह तुमरी वाक्य को सदुपयोग करू करू हे प्रभु आमने समय और सुजोग सद्व्यवहार करूँ से प्रकार अनुग्रह कर प्रभु आमने अल्प समय पर मेजर उपासना आड़ को अग्रसर हेबू प्रार्थना करुछि प्रभु आमने जेतेक डुबित आम प्रत्येक को तुम्हें प्रस्तुत मन दियो प्रस्तुतर हृदय दियो प्रस्तुतर अंतकरण दियो बोली प्रार्थना करुछु आम जेपरी प्रभु आमानकर अप्रीतिकर विषय को आमानकर दुर्बलता को प्रभु तुम ठारे स्वीकार करी परित्याग करी प्रभु मेजर अंशी होगा जीवु से प्रकार अनुग्रह कर आम प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु आमानकर जीवन शेष संध्या पर्यंत तुमरी अनुग्रह दे तुमरी सुरक्षार बाड़ दे आमानकु कढ़े दियो समस्त गौरव केवल तुमरी हे नाजरित जीशु नाम ये प्रार्थना उत्सर्ग कर मागुछु आमेन। हे आमानक स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हे तुम राज्य आसु जेपरी स्वर्ग से पृथ्वी रे तुम्हारी इच्छा सफल है आज आम प्रयोजन आहार दियो आमने जेपरी निज निज अपराधी मान क्षमा कर आमर अपराध सब क्षमा कर परीक्षार आम आण ना मात्र मंदरू रक्षा कर जो राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर आमेन। एते बेले पिता ईश्वर अतुलनीय प्रेम परित्राणकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ण अनुग्रह साहाय्यकारी धर्मात्मा परमेश्वर सुमधुर सहभागिता ये आम प्रति पुणी प्रभु पृथ्वी रे तुमरी आश्रित तुम रक्तरिकृत तुम लोक मान प्रति एवं पुणी सदाकाल संगे संगे हुंतु आमेन। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो प्रभु आम आउ थे ऑनलाइन माध्यम मेजर निकटवर्ती हेबार सुजोग देइछन्ति तेणु आशा करे आपण माने प्रस्तुति मेज सहित मो सहित एकत्रित अछन्ति तेणु आसु आमने ये मेजर उपासना प्रार्थनार सहित आरंभ करबा पई जिबा आसंतु आमने प्रार्थना करबा। प्रेममय पिता आमे तुमर धन्यवाद करुछु प्रशंसा करुछु आउ थे आम मेजर निकटवर्ती हेबा पाई देल प्रभु आंतरिक नम्रतार सहित तुम्भर मेज निकट को आमे माने आसी अच्छु प्रभु आम तुम्हें दया कर जिते आमने निज निजर अंतकरण को परीक्षा करुछु समीक्षा कला बेले प्रभु आमे अनुभव करि पारुछु आमानकर परित्राण निमंते तुमर उत्सर्गित महान बलिदान पाई आमने नितांत अयोग्य प्रभु आमानकु तुम्हें क्षमा कर आमानकु तुम्हें क्षमा कर प्रभु जिते आमे तुमर मेजर निकटवर्ती होछु पवित्रतार सौंदर्य हे प्रभु ए स्मरणार्थक मेज निकट एकत्रित हेउ प्रभु आमे निजकु तुमठारे समर्पण करिबु पुणी प्रभु सरल हृदय प्रभु मेजर अंशी होगापी आमको साहाय्य कर दया कर आमर दोष दुर्बलता अयोग्यता को तुम्हें क्षमा कर मेजर उपासना दे आमको आशीर्वाद कर जीशु नाम ये प्रार्थना उत्सर्ग कर मांगुचे आमेन। आसंतु आमने निज निज स्थान अल्प समय ठिया हवा पुणी मेज संबंधित उपासना बहिर गीत तार 205 पृष्ठा पाड़ी भी मु ए नियम ए गीतटी आम सम्मिलित भाव में गाइबा आम घोषा पदटी पुणी 4 और 5 पद मिलित भाव में गान करवा पाड़ी भी मु ए नियम जीशुंकु रे स्मरण जीशुंकु
रे स्मरण एरोटिक रे प्रकाश तांकर विख्यात मांस तांकर विख्यात मांस होइथिला खंड खंड तांक देह मो कारण तांक देह मो कारण पाळिबि मु ए नियम जीशुଙ୍କୁ रे स्मरण जीशुଙ୍କୁ रे स्मरण ए द्राक्षार से दर्शन तांकर रुधिर पतन तांकर रुधिर पतन सर्वांगरु धार धार बहिथिला मो कारण बहिथिला मो कारण पाळिबि मु ए नियम जीशुଙ୍କୁ रे स्मरण जीशुଙ୍କୁ रे स्मरण आसन्तु आमने निज निज स्थान रे बसी जिबा एई समय आमने जेपरि प्रभुंकर संतुष्ट जनक भावरे तुष्टिकर भावरे मेजर अंशी ही पारिबा एथिपाई मु धर्मशास्त्र रे वर्णित केतोटी अंश आपण मानक सम्मुख रे पढ़िबा पाई जिबि दयाकरी आपण माने मनोयोगी हंतु पठित शास्त्रांश को शुणु पुणी शास्त्र अनुसार निज निज को समीक्षा करतु कारण मु प्रभुंक ठारु प्राप्त जो शिक्षा तुम्भ मानक प्रदान करिअछि ताहा एही शत्रु हस्तरे समर्पित हेबा रात्रि रे प्रभु जीशु रोटी घानी धन्यवाद दे ताहा भांगी कहिले एहा तुम्भ मानक निमंते मोहर शरीर मते स्मरण करने निमंते एहा कर सेहीपरि भोजन उतारे से पानपात्र मध्य घानी कहिले एही पानपात्र मोहर रक्त रे स्थापित नूतन नियम तुमाने जेते थर एथिरु पान कर सेते थर मते स्मरण करने निमंते एहा कर कारण जेते थर तुम्हे माने एही रोटी भोजन कर वो एही पान पात्र पान कर सेते थर तुम्हे माने प्रभुंक आगमन पर्यंत ताहांक मृत्यु प्रचार करुअछ अतएव जे के अयोग्य भाव में प्रभुंकर एही रोटी भोजन करे किंबा एही पात्र पान करे से प्रभुंक शरीर और रक्तर दायी हो किंतु मनुष्य आपना को परीक्षा करू आउ सही परि भावे एही रोटी भोजन करू और एही पात्र पान करू कारण जे प्रभुंक शरीर को विशेष न मनी भोजन करे वो पान करे से अपना दंड निमंते भोजन करे वो पान करे प्रभु ये पठित शास्त्रांश आम प्रत्येक को आशीर्वाद कहतु वो कथा कहतु आसतु ये मुहूर्त ईश्वर वाक्य अनुसार आमने निजक परीक्षा करूँ जेपरी आमने अयोग्य भाव में मेजर अंशी न हो एथिपाई आसु आम एक प्रार्थना सजाऊ नीरवतार सहित आसतु अल्प समय आमने प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा। जो रात्रि
आमानଙ୍କର प्रभु जीशु ख्रीष्ट शत्रु हस्तरे समर्पित हेले सही रात्रि रे से रोटी निमंते धन्यवाद प्रार्थना उत्सर्ग करथिले। एणु आसु आमने रोटी निमंते प्रार्थना करिबा। आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु तुमरो शरीर निदर्शन स्वरूप यही रोटी को भांगिबा को जीवा बेले आमे तुम धन्यवाद करुछु। प्रभु ये रोटी रे अंशी हेबा बेले यार गभीर अर्थ आमान को बुझीबा पाई दियो एवं एक दृढ़ संकल्प ग्रहण करी बा निमंते आमान को साहाय्य कर। प्रिय प्रभु तुम पुत्रंक भग्न शरीर स्वरूप यही रोटी आमानकर जीवन को समृद्ध करू एवं अधिक रु अधिक एक आत्मत्यागर जीवन यापन करने पाई प्रभु यह आमानकु अनुप्राणित करू। जेपरी प्रभु यही पृथ्वी रे मनुष्य मध्य तुम राज्य स्थापित हो पारे एथिपाई तुम्हें आमानकु अनुग्रह कर। ख्रीष्टंक नाम रे यही प्रार्थना उत्सर्ग करूछि। आमेन। धन्यवाद प्रार्थना परे आमानकर प्रभु जीशु ख्रीष्ट से रोटी नेले भांगिले एवं कहिले निय भोजन कर यह तुम्भ मानक निमंते मोहर शरीर मते स्मरण करने निमंते यह कर। एणु आसु आमने समस्ते ये रोटी नेबा पुणी एक सांगरे ग्रहण करबा पाई जिबा। आसंतु आमने प्रत्येक एक सांगरे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सही खंड विखंडित भग्न शरीर को स्मरण करू करू रोटी ग्रहण करबा पाई जिबा। आसंतु आमने ग्रहण करबा। सेहीपरि भोजन उतारे आमानकर प्रभु जीशु ख्रीष्ट से पान पात्र निमंते प्रार्थना उत्सर्ग करथिले। एणु आसु आमने पान पात्र निमंते प्रार्थना करबा पाई जिबा। हे आमानकर अनुग्रहकारी पिता तुम्भर मेजर चतुर्थी करे एकत्रित हो तुम्हार घनिष्ठ सहभागितार आबद्ध होगा समय प्रभु आमानकर दुर्बलता गुड़िक उपर जय लाभ करने आमानकु शक्ति प्रदान कर बोली आमने प्रार्थना करुछु। प्रभु जेतेबेले आमने एही रुटीर अंशी हेउछु प्रभु तुमर प्रेम त्याग और बलिदान को प्रभु स्मरण करने साहाय्य कर जो द्वारा दैनंदिन ख्रीष्टीय जीवन यापन अविचलित भाव आमने जेपरी प्रभु तुमर आनुगत्य स्वीकार करूँ से प्रकार तुम्हें आम अनुग्रह कर दया कर। प्रार्थना करुछु प्रभु आमानकु प्रभु तुमर आत्मा को बहुलता प्रदान करी आशीर्वाद कर। प्रभु जीशुଙ୍କ नाम रे यही प्रार्थना उत्सर्ग करी मागुछु। आमेन। प्रार्थना परे आमानकर प्रभु जीशु ख्रीष्ट से पान पात्र नेले एवं कहिले एही पान पात्र मोहर रक्त रे स्थापित नूतन नियम जेते थर एथिरु पान कर सेते थर मते स्मरण करबा निमंते एहा कर। एणु आसु आमने प्रत्येक पान पात्र नेबा पुणी एक सांगरे एहा को ग्रहण करबा पाई जिबा। आसंतु से क्रूसरे पातित
से पवित्र रक्त और बलिदान को स्मरण करू करू ये पानपात्र आम एक सांगरे ग्रहण करने आसतु आम ग्रहण करवा। आसतु आम समस्ते निज निज स्थान में ठिया हवा पुणी शेष गीत बोलवाई जा। शेष गीत पर आम आशीष भिक्षा कर आज उपासना को आम शेष करने जा। पृथ्वी रे जेते प्राणी स्वर्गीय दूत बाहेरी पिता पुत्र धर्मात्मांकु प्रशंसा करी गान्तु। एतेबेले पिता ईश्वरंकर अतुलनीय प्रेम परित्राणकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट अनुग्रह साहाय्यकारी धर्मात्मा परमेश्वरंकर सुमधुर सहभागिता एतेबेले आमान प्रति पुणी तुम रक्तरीकृत तुम साधु मान प्रति एवं पुणी सदाकाल संगे संगे रुहतु। आमेन आमेन। समस्त को नमस्कार। प्रभु आपण आशीर्वाद करंतु।